तो अभी अब महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से पेश कर दिया गया है। कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या इसमें कुछ बदलाव के साथ लाना चाहिए था, कुछ संशोधन के साथ खुद सरकार ला रही है? आप किस तरीके से इसे देखती हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल का हम लोग बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे और मुझे ये खुशी है कि महिला आरक्षण बिल इस बार संसद में पेश हुआ। लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे ऐसा लगता है ये बिल कहीं ना कहीं जुमला बनकर ना रह जाए, क्योंकि जैसा इस बिल के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सालों से अवेटेड था ये बिल। लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 उसके अकॉर्डिंग आप 2026 तक नेशनल लेवल पे डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं। और इस बिल का जहाँ तक मैंने जाना है इसको कि विदाउट डिलिमिटेशन बिल संसद से पास होने के बाद ये सिर्फ बिल ही रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक जुमला ही रह जाएगा, क्योंकि 2026 से पहले डिलिमिटेशन होगा नहीं एज़ पर 91 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक चीज़ और इस बिल में है ये कि बिल पास होने के बाद जब तक इस देश में जनगणना नहीं होगी तब तक भी ये बिल लागू नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें इस बिल में जो हम लोगों ने गलत पाई हैं वो हम लोगों को पसंद नहीं आया। ये तो इस प्रकार से हो गया कि महिलाओं को चुनाव आने वाला है 2024 में, तो मोदी जी की तरफ से एक जुमला दे दिया गया है, महिलाओं को दे भी रहे हैं पर हमें मिलेगा भी नहीं। अगर मैं ही चुनाव लड़ना चाहूँ तो बिल तो पास हो गया है, लेकिन मैं 24 में इलेक्शन नहीं लड़ सकती हूँ, मुझ पर लागू नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन एनडीए वालों का कहना है कि 2010 में इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कोशिश ही की थी, उसको लेकर गंभीर नहीं थे, इसीलिए उसको पारित नहीं करा पाए। अब हम गंभीर हैं, शुरुआत तो होनी चाहिए और अभी शुरुआत की है नए पार्लियामेंट में पहला बिल महिला आरक्षण बिल। तो ये शुरुआत तो 2014 में भी की जा सकती थी, ये शुरुआत तो अभी कुछ साल पहले भी की जा सकती थी, ताकि जो अभी सेकेंड टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हम लोग भी उनके साथ लोकसभा या लोकसभा का चुनाव हम महिलाएं भी लड़ लेती। कम से कम देश की 33% महिलाएं हम उस चीज़ को लड़ सकती थी। 2024 के नज़दीकी चुनाव के समय ही ये बिल क्यों, जबकि इन्हें पता है कि 26 से पहले हम नेशनल लेवल पर डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। जनगणना का क्लॉज क्यों डाला फिर मोदी जी ने? अभी हमारी एमसीडी की हम बात करें, दिल्ली में 3 एमसीडी थी, अभी पूरी एक यूनिफाइड एमसीडी बनी है। दिल्ली की एमसीडी को यूनिफाइड करने में और डिलिमिटेशन करने में कम से कम 6 महीने लगे हैं। तो ऐसे पूरे देश में अगर महिलाओं की सीटों के लिए डिलिमिटेशन होगा कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे, फिर उसके ऊपर से जनगणना होगी। तो ये काम तो 2014 से लेकर 2024 आ जाएगा, मतलब 10 साल पहले भी किया जा सकता था अगर महिलाओं से इतना ही सम्मान और प्यार दे रहे हैं उनको। तो यानी कि आपको बिल में 2 चीज़ें ही, परिसीमन और जनगणना, ये लगता है, बाकी चीज़ें इसमें काफ़ी सभी सही हैं। बाकी चीज़ें भी डिटेल में एक बार बिल पब्लिश हो जाए तो हम लोग फिर हर क्लॉज को अच्छे से पढ़ के बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी अगर 2 चीज़ हैं तो हम और चीज़ों पे आगे बढ़े कैसे, क्योंकि जब लागू ही नहीं होगा हम महिलाओं के ऊपर तो फिर हम आगे बढ़ने की सोच नहीं सकते। तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को तो फिर हम भी नज़रअंदाज करेंगे। जब वो चीज़ लागू ही नहीं होगी हमारे ऊपर, गैस सिलेंडर आ गया लेकिन यूज़ नहीं कर पाओगे, 4 साल बाद यूज़ करोगे, तो हम उसको देख देख के तो खुश नहीं हो सकती ना महिलाएं। एक बात और हो रही कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, कई पार्टियां इस तरीके से कह रही थी, समाजवादी पार्टी काफ़ी मुखर थी और भी दूसरों पार्टियों के कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे थे। आपको क्या लगता है जो आरक्षण के अंदर आरक्षण, किस तरीके से इसे लागू किया जाना चाहिए? ये क्योंकि ये सामान्य कोटा अलग और जो SC/ST का कोटा है उसके अंदर फिर महिलाओं का, जो SC/ST की महिलाएं होंगी उनके लिए सीट होंगी, सामान्य के लिए फिर दूसरों में से जो अभी व्यवस्था है उसी के अंदर ये फिर व्यवस्था लागू होगी। देखिए, जो पहला आरक्षण है वो कोई गरीबी उन्मूलन आंदोलन टाइप का नहीं है। वो आरक्षण वो है जो इस देश के दबे कुचले दलित वर्ग, SC/ST OBC समाज के लोगों को उनके साथ हुए कुरीतियों को देखते हुए संविधान ने, लोकसभा में सिर्फ SC/ST का है, OBC का नहीं है। ओके, इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए वो आरक्षण दिया है। महिलाओं को तो शुरू से ही दबा कुचला माना गया, उनका तो किसी जाति विशेष से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब इस देश में छुआछूत जैसी जाति भेद वाली कुरीतियाँ थी संविधान से पहले भी, महिलाओं को तो तभी पैर की जूती समझा जाता था। तो आरक्षण के ऊपर आरक्षण के बाद महिलाएं अपना हक रखती हैं। देखिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी की हो, क्योंकि ना तो उन्हें सम्मान अपने उच्च तबके में कभी हासिल हुआ और निचले समूह में तो कभी हासिल हुआ ही नहीं। बिल्कुल, यानी पार्टी लाइन से हटकर एकदम महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं कि हम खड़े हैं डटकर, यहाँ पर हमें कमजोर मानते हुए सबके लिए समान रूप से आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण का मतलब फिर मिलना चाहिए, और मिलने का मतलब ये नहीं कि दे दो पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि इस बिल में है कि पास हो जाएगा लेकिन वो लागू नहीं होगा हम पे।
तो 2014 से करते मोदी जी, तो इस बार हम भी उनके साथ लोकसभा वगैरह लड़ लेते। बिल्कुल। एक बात और जो सबके ख्याल में जहन में ये बात आती है, महिलाओं में ख़ास तौर पर, कि अगर जो दबंग हैं, जो नेता हैं, वही अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान वाले लोगों को उतार सकते हैं। इस आशंका में कितना बल आपको लगता है? देखिए, ये तो इस देश की महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को किस लेवल पे समाज में उतारती हैं। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो यहाँ हम हमारे भाइयों का सहयोग तो लेते हैं, लेकिन निर्णय मेरे खुद के इंडिपेंडेंट होते हैं। ना मेरे किसी भाई का निर्णय होता, ना मेरे किसी फादर का। इसके लिए हमें महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ से बाहर निकलें और अपने पैरों पर स्वयं खड़ी हों। भले ही उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अपने फैसले स्वयं लेने के काबिल बने। और मुझे लगता है कि आज भारत देश में, जब से देश आज़ाद हुआ, तब से महिलाएँ पुरुषों के बराबर, बल्कि उनसे भी आगे निकल रही हैं। बस उन्हें मौके की ज़रूरत है, उनके लिए एक प्रतिनिधित्व डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो इस बिल से बहुत उम्मीद थी कि हम लोगों को प्रतिनिधित्व हक के साथ मिलेगा, ना कि मतलब आप देख सकते हैं अगर कोई पुरुष सीट हो, महिला उस पर भी लड़ सकती है, लेकिन पुरुष लोग लड़ाते नहीं हैं। इसीलिए स्पेशल सीट महिलाओं के लिए बनाई जाएंगी तो ही महिलाएं लड़ पाती हैं। महिलाएं तो पुरुषों को लड़ा देती हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस बिल से बहुत उम्मीद थी, पर मुझे बहुत दुख है कि मिलकर भी कुछ नहीं मिला। ऐसा किया मोदी जी ने हमारे साथ, तो ये ठीक नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे यही कि अगर परिसीमन, जनगणना, ये सारी बातें 2024 चुनाव के पहले ये लागू हो जाता तो आप लोग सीधे सीधे आंख मूंद कर समर्थन करने के लिए तैयार हैं? किसका समर्थन? ये आरक्षण विधेयक का, बिल का? बिल्कुल, अगर लागू होगा तो सैद्धांतिक रूप से और इन प्रिंसिपल तो हम अभी भी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम आया तो, पास तो हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो निसंदेह खुशी खुशी हम लोग इसको तहे मन से इसके लिए करेंगे। बाकी महिलाओं के लिए और भी काम करने की आवश्यकता है। महज राजनीति में 33% आरक्षण देने से महिलाओं का जीवन अपलिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक तो दिया, लेकिन उस हक को पाने के लिए भी हम महिलाओं को पुरुषों से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मुझे ऐसे लगता है 33% आरक्षण ना कि सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में, बल्कि नौकरियों में, हर जगह महिलाओं को 50% कम से कम आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि आधी आबादी के बिल्कुल बराबर आके अपने आप को मजबूत महसूस करे। चलिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ क्रॉस से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।